हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी पर। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे दो प्रकार के एलिमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। An element in a set S is called an identity element with respect to the binary operation if for any element A in S, A binary operation E equal E binary operation A equal A। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारे पास क्या एक सेट है S और इस सेट में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। इनमें से किसी एक एलिमेंट पर हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है A। अब इस A के साथ किसी और एलिमेंट का हम करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और ये जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से है कि यदि हम इस एलिमेंट का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो वापस से हमको क्या मिलता है, एलिमेंट A ही मिलता है। ठीक है, तो यदि इस तरह का कोई एलिमेंट हमको सेट में मिल रहा है जिससे के साथ ऑपरेशन करने पर हमको वापस से वही एलिमेंट मिलता है, तब ये जो एलिमेंट है ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे जो ई है ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में माना जाएगा। मीन्स अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट निकल सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट है जेड। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इस तरह से यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो जैसे ही यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है, जेड प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, आपको एडिशन दिया हुआ है। अब एडिशन के लिए हमको क्या चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई सा भी एक एलिमेंट लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया -5। अब -5 में आपको एक ऐसा एलिमेंट प्लस करना है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा हो और उसका रिजल्ट क्या आए, -5 ही आए। तो अब आप बताइए यदि मैं -5 में इसमें से किस एलिमेंट को ऐड करूं जिससे कि आंसर मुझे क्या मिले, -5 मिले। तो आप सभी जानते हैं कि यदि हम एडिशन करते हैं जीरो का तो उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं किससे ऑपरेशन करूंगा, जीरो से। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 0 प्लस -5। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, -5 ही आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो जीरो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to binary operation एडिशन। ठीक है, अब इस पूरे सेट के लिए यदि हम एडिशन के बारे में बात करें, एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जीरो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आप किसी भी एलिमेंट को लेकर देख लीजिए। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 10, तो 10 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको वापस से 10 मिले, तो ऑब्वियसली आप जीरो ही ऐड करोगे। तो इस सेट के लिए प्लस के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। तब हम क्या कह सकते हैं कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास जेड और मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है जेड और मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए यदि हम आइडेंटिटी के बारे में बात करें, अब कोई सा भी आप एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 9, तो 9 में आप किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वापस से 9 मिले। तो आप जानते हैं कि यदि हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। इसको हम
1 क्रॉस 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है तब उस केस के लिए जो 1 होगा वह आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 1 के साथ यदि किसी नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to binary operation मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होती है, जैसे मान लीजिए ए के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है ई का, या फिर ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया आपने ई का, तो ई की जो पोजीशन है वो दो तरह से हो सकती है, या तो ए के राइट में या फिर ए के लेफ्ट में। यदि ये पोजीशन राइट में है तब ये कहलाता है राइट आइडेंटिटी, और यदि ये पोजीशन लेफ्ट में है तब ये कहलाता है लेफ्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि ये पोजीशन राइट में है तो ये कहलाएगा राइट आइडेंटिटी, और यदि ये पोजीशन लेफ्ट में है तो अब ये कहलाएगा लेफ्ट आइडेंटिटी। ओके, लेकिन होता सेम ही है, एलिमेंट आपका एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक ही निकलेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं सेकंड एलिमेंट पर, जो कि है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सेट के लिए मिल गया हो। यदि किसी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है तब आप वहाँ पर इनवर्स एलिमेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। कंसीडर अ सेट एस हैविंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ई विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक। देखिए सबसे पहली लाइन ही यही है कि हमारे पास एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है, if corresponding to each element A belongs to S, there exists an element B belongs to S such that, अब यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे अब दो एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट है A जो कि सेट S में बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट है B जो भी सेट S में बिलोंग कर रहा है, और कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि यदि हम A का बाइनरी ऑपरेशन B के साथ करें या B का बाइनरी ऑपरेशन A के साथ करें, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमको क्या मिलना चाहिए, ई मीन्स हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, तब ये जो बी होगा ए का इनवर्स कहलाएगा। देन बी इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ ए एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ओके, तो यदि इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि आप दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तब ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है हमारे पास, जेड। अभी हमने देखा है कि यदि हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं जेड प्लस, तो यहाँ पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला था, प्लस के लिए 0, मीन्स इस केस में जो ई की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। तो अब आप बताइए, यदि मैं यहाँ पे कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया -10, तो -10 के साथ मैं क्या प्लस करूं कि मुझको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं 10 प्लस -10, मीन्स यदि आप -10 के साथ 10 का प्लस करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 इस केस के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब -10 का इन्वर्स क्या कहलाएगा, 10, या फिर 10 का जो इन्वर्स है वो क्या कहलाएगा, -10 कहलाएगा। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 25 है, तो 25 के साथ क्या प्लस करें कि हमको 0 मिले, तब हम क्या प्लस करेंगे, -25 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक सेट के लिए एक ही होता है, लेकिन जो इन्वर्स एलिमेंट होते हैं वो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे -10 के लिए इन्वर्स क्या है, 10 है, 25 के लिए क्या है, -25। इसी तरह आप और भी देखोगे 3 के लिए क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे अलग अलग इन्वर्स होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, जेड मल्टीप्लिकेशन देखा था। यहाँ पर जो ई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ
15। तो 15 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझको वापस से क्या मिले, 1 मिले। 1 क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है। तो 15 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको यहाँ पे 1 मिले, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/15 का। या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं 1/15 इंटू 15, तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो या जो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो भी इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। जेड हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन 1/15 यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1/15 हमारा इंटीजर्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए कोई भी इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं वह उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन में हमने देखा था कि A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S, मीन जो दोनों एलिमेंट आप ले रहे हैं वो दोनों ही किस में होने चाहिए, उसी सेट में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। थैंक यू।